चौथे चरण के मतदान में देखा गया काफ़ी एग्रेशन देखा गया उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नॉमिनेशन और कई और घटनाएं हुई जिसको मीडिया ने अपने तरीके से कवर किया। परंतु जो देखा गया चौथे चरण के बाद क्या समीकरण बन रहा है पूरे देश में और इसका आने वाले 3 चरणों में क्या असर पड़ेगा और किसकी कितनी सीटें आने की संभावनाएं बन रही हैं और अगली लोकसभा जब लोकसभा का परिणाम आएगा तो ये सब इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इसको यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। जनता की आवाज़ और जन भावनाओं की निष्पक्ष समीक्षा। केरला की 20 सीटें हैं, वहाँ पर 20 की 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीतता हुआ नजर आ रहा है और जो एनडीए गठबंधन है या भारतीय जनता पार्टी है उसको वहाँ पर कोई सीट नहीं मिल रही है। और दूसरा कर्नाटक, जहाँ पर भाजपा का पिछले 2019 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी नुकसान झेल रही है और 28 सीटें वहाँ पर है। 28 में से केवल 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 24 सीटें इंडिया गठबंधन को कर्नाटक से मिलने जा रही हैं। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं और 39 में से 39 इंडिया गठबंधन के पास आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है उसका वहाँ खाता भी नहीं खोलने जा रहा है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 17 में से 16 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं और मात्र 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, 25 सीटों में से यहाँ पर थोड़ा सा जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश में वहाँ पर 15 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन के पास और 10 सीटें जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि साउथ का है। फिर भी साउथ में ये पहला राज्य है आंध्र प्रदेश जहां पर थोड़ा सा इसको दहाई के सैकड़े पर पहुंच रही है एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन। उसके बाद पांडुचेरी की 1 सीट है वो भी इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट है वो भी इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में मात्र 15 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं और जबकि वहाँ टोटल सीटें हैं 132 सीटों। उत्तरी भारत की करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है उसमें अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहां पिछली बार 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तो इस बार उसे 8 सीटों का नुकसान होते हुए नजर आ रहा है और उसके पास 20 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और जो इंडिया गठबंधन है उसको 8 सीटों का फायदा हो रहा है। उसके पास पिछली बार 1 सीट थी, अब इस बार 9 सीटें मिलने की संभावना है। अगर आसाम में देखा जाए, आसाम की 14 सीटों में 7-7 सीटों का बराबर का इनमें टक्कर देखी जा रही है और 7 सीट इंडिया गठबंधन और 60 सीट भाजपा का एनडीए गठबंधन को मिलते हुए नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही हैं। त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, वहाँ की भी दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। सिक्किम की 1 सीट है, वहाँ वो सीट इंडिया गठबंधन के पास आ रही है। नागालैंड की 1 सीट है वो भी इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। मिजोरम की 1 सीट है वो भी इंडिया गठबंधन को मिल रही है और मेघालय की 2 सीटें हैं वो भी इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्थ की राज्य कह सकते हैं या पूर्वोत्तर राज्य कह सकते हैं, कुछ नॉर्थ है कुछ इसमें पूर्वोत्तर राज्य हैं ज़्यादातर, एक मध्य प्रदेश को छोड़कर। तो यहाँ की अगर सीटें लगाई जाए करीब 52 सीटें हैं ये मध्य प्रदेश को लगाकर, तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही हैं वो आ रही 31 सीटें आ रही हैं और जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 21 सीटें आ रही हैं। अगर बात करें पूरा अब नॉर्थ इंडिया में तो उसमें बिहार की 40 सीटें हैं और उसमें से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसमें से 30 सीटें ये बताई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं और मात्र 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, 11 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जा रही है, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। गोवा की 2 में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पास। गुजरात की 26 सीटें, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिख रही है। वहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 26 में से 26 सीटें थी, अब इस बार घटकर 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी भी नजर आ रही हैं और मात्र 6 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। हरियाणा की 10 में से 8 सीटें दिख रही हैं जो कि इंडिया गठबंधन को मिलेंगी और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। और हो सकता है कि अगर समीकरण बदले और जिस तरीके से माहौल चुनाव का बनता जा रहा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, तो हो सकता है हरियाणा की 10 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ जाएं। हिमाचल की 4 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पास आ रही हैं और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है जाएगी, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और झारखंड की 14 में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन के पास और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र की 38 सीटों में से 32 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही हैं और मात्र 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है इसको मिलती हुई नजर आ रही है। अब उड़ीसा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी जोर लगा रही है, वहां पर उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21 में से 16 सीटें
भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही हैं और मात्र 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं, 13 में से 13 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही हैं और भाजपा को कोई सीट नहीं मिल रही है पंजाब में। राजस्थान की 25 सीटों में से यहाँ उलटफेर नजर आ रहा है। यहाँ पर पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी 2019 में, इस बार उसको 10 सीटें मिलने जा रही हैं और बताया जा रहा है कि 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। उत्तराखंड के 5 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इस बार 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही हैं और मात्र 2 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में कि 80 सीटों में से 42 सीटों में इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है और मात्र 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही हैं। दिल्ली की 7 सीटों में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन और 1 सीट बीजेपी के पास जाती नज़र आ रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी वहां अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। इन अनुमानों पर आपकी क्या राय है, अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।